हाँ बोलो बेटा। Hi, this is Akshit, a proud student of Azadip Adarsh High School, Karhans 2024 to 25 batch. I have scored 496 out of 500 and got first position in district and second rank all over Haryana. I am very happy and grateful today. It's a dream comes true for me and my family. I would like to give credit of my success to my parents, teachers and all the staff management who had supported me constantly. क्या कहेंगे, क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को और पूरे स्टाफ को। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कैसे इस मुकाम तक पहुंच पाए? यहाँ से जाने के बाद ट्यूशन वगैरह नहीं जाते थे, 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे। जो भी क्लास देता था, जो भी काम होता था रेगुलरली करते थे और अगले दिन जो भी डाउट होता था वो पूछते थे। स्कूल में कैसा इन्वायरमेंट रहता है? स्कूल के जो अध्यापक हैं वो एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ाते थे, किस तरह से आपको मोटिवेट करते थे? स्कूल के जो टीचर्स थे हमें हर दिन कभी ना कभी मोटिवेट करते रहते थे। एक्स्ट्रा की बात है तो जब भी हम चाहते थे हम वो एक्स्ट्रा पढ़ा देते थे और डाउट्स हम फ़ोन पे भी ले सकते थे। आगे क्या बनना चाहेंगे, क्या टारगेट्स रहेंगे आपके? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और उसी के लिए नीट की तैयारी कर रहा हूँ। डॉक्टर ही क्यों आपका सपना है? हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है और जो लोग हैं उनको उच्च चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सर, लगातार आपके बच्चे जो है स्कूल का नाम रोशन करें, हरियाणा का पानीपत का नाम रोशन करें। इस बार भी सेकंड पोजीशन स्कूल को मिली है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसके साथ मुझे उम्मीद भी थी कि हमारी स्टेट में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन ज़रूर आएगी, क्योंकि स्कूल की एक परंपरा रही है, उसी के अनुसार बच्चों को मेहनत कराई जाती है, पॉलिसी बनाई जाती है, उस पॉलिसी पर बार बार मीटिंग ली जाती है टीचरों को और वो टीचर भी उसी तरह से परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। इसके साथ में अक्टूबर महीने से 2 घंटे एक्स्ट्रा जो है इन बच्चों की कोचिंग दी जाती है, जिसका कोई बच्चों से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। इस तरह से पॉलिसी के तहत इनको तैयारी कराई जाती है। इसके साथ में हर एक टीचर जो इनको पढ़ाने वाले हैं उनके मोबाइल ऑन रहते हैं और जिस समय भी किसी तरह कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लें। इसके लिए इन बच्चों को भी कहा जाता है कि आप किसी तरह का इसमें कोताही ना बरतें और जब भी आपको कहीं पढ़ते हुए, स्टडी करते हुए आपको डाउट होता है तो तुरंत सब्जेक्ट टीचर से आप क्लियर कर लें। इसी का परिणाम होता है कि हमारा स्कूल उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। हरियाणा में अपनी पोजीशन हमेशा बरकरार रहता है। 3 बार सीएम से भी स्कूल सम्मानित इसी कारण से हो चुका है और हमेशा स्कूल प्रयास करता है कि अपना फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन पर नाम दर्ज करवाता है। वगैरह आए हैं सर बधाई के लिए? किसी बधाई के लिए हमारे पास अभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राकेश बुरा जी का फ़ोन आया है। उन्होंने स्कूल को बधाई दी है, मैनेजमेंट को बधाई दी है अपनी तरफ से और शुभकामनाएं दी हैं कि हमारा पानीपत का नाम आप लोगों ने रोशन किया है, आपके स्कूल की वजह से हमारा सिर भी गर्व से ऊंचा हुआ है। ऐसा उन्होंने फ़ोन करके अभी बधाई दी। नाम बताओ। मेरा नाम महेंद्र कुमार शास्त्री है। बेटे ने नाम रोशन किया है और सबसे ज़्यादा क्रेडिट वो अपने अंकल को ही दे रहे हैं। क्या कुछ, किस तरह से बच्चे ने तैयारी की और कैसे, आप क्या कहेंगे इस सफलता पे? मैं तो बहुत खुश हूँ इस सफलता पर। बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया जैसे उससे उम्मीद की गई थी उसके अनुसार। और तैयारी की तो बात ऐसे है कि बच्चा स्कूल से जाने के बाद, यहाँ पर जो क्लासेस लगती थी उसके जाने के बाद वो 4 से 5 घंटे की स्टडी करता था और उसके बाद उसके जो डाउट्स होते थे वो मुझसे भी, मैं भी इंग्लिश का टीचर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में, तो उसके बाद वो मुझसे भी डाउट क्लियर करता था और स्कूल में जो डाउट्स रह जाते थे बहुत ज़्यादा टीचर्स से भी डाउट वो क्लियर करता था। और यहाँ का जो श्रेय मैं देना चाहूँगा यहाँ के टीचर्स को। टीचर्स ने बहुत मेहनत की, हर समय मोटिवेट करते रहते थे बच्चे से और टाइमली मुझसे बात भी करते थे कि बी अक्षित का ध्यान रखना, ही कैन डू गुड इन फ्यूचर, ठीक है, इन द 10th क्लास रिजल्ट। उसने ये बोला था स्पेशल। और टीचर्स हर बार महीने में ये कहता कि प्रत्येक टीचर मुझसे बात करते रहते थे, कोई डाउट मैं ही पूछता रहता था भी कहीं कोई कमी है, तो टीचर्स हमेशा बच्चे को मोटिवेट किया है। बच्चे ने जिस तरह से बताया कि उसने ट्यूशन वगैरह भी नहीं लिया, तो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते, तो कैसे मैनेज किया बच्चे ने?
उसकी जो टाइमिंग थी ठीक थी, 4 से 5 घंटे की। अच्छा, उसकी जो कैचिंग पावर थी काफ़ी अच्छी थी। तो डाउट्स, और वो बेझिझक अपने डाउट्स को क्लियर कर लेता था उस समय पर, और टाइमली घर पर स्पेशल रहता था कि बीस की तरफ ध्यान देना, इसका तैयारी है 10th की, अच्छा बच्चा है, तो हम केयर रखते थे घर पर बीस की, और स्कूल में बीस की केयर रखी जाती थी। तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया, बच्चे ने बताया कि बिना ट्यूशन के ही बच्चे ने सब कुछ कर लिया। लोगों के अंदर ये रहता है कि बच्चा ट्यूशन नहीं जाता तो कर नहीं पाएगा। No, tuition is not necessary for getting the positions first, second, third rank. Only the dedication, hard work is necessary. And अक्षित के अंदर ये बात थी कि उसने वो डेडिकेशन और हार्ड वर्क को उसने फॉलो किया, और फॉलो क्या किया उसने, उसको देखा मन में, लेबोरियस था, बहुत ज़्यादा लेबोरियस था, डिलीजेंट था, कार्य के प्रति हमेशा सिंसियर रहता था, इसलिए उसने मैनेज किया उन चीज़ों को। एक्स्ट्रा कार्य में तो टाइमिंग थी उसकी फिक्स, ये मान कर चलो कि वो पढ़ाई के साथ साथ 1 से 1.5 घंटा वो खेलों की तरफ, जैसे क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, वो खेल लेता था। मैं ग्राउंड में खुद लेके जाता था इनको, बच्चों को, मैं अपने बच्चों को भी और अक्षित को, मैं सारे बच्चों को इकट्ठे लेकर ग्राउंड में जाता था। और उसके बाद ये फ़ोन पर भी देखता था, तो फ़ोन पर भी पढ़ाई की चीज़ें ही देखता था कभी, इसका वो नहीं था कि भी फ़ोन पर कहीं कोई गेम खेलना है, वो नहीं, उसको वो फॉलो करता था अच्छी तरह से। नाम बताओ सर। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं दिल्ली टीचर हूँ, अलीपुर स्कूल में, TGT इंग्लिश।